हरिओम। आज हमारा पाठ है संगच्छध्वम संवदध्वम। संगच्छध्वम साथ मिलकर चलो, संवदध्वम और साथ मिलकर बोलो। एक हमारी चाल हो और एक रूप से हम बोलें। इसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं। सबसे पहले ये बच्चे हैं, ये आचार्य जी हैं, अध्यापक जी। बच्चे कहते हैं, नमस्ते आचार्य। आचार्य जी नमस्कार। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय के क्रीडोत्सवे खेल प्रतियोगिता में पादकन्दुक, कंदुक होता है बॉल बेटा, और पादकन्दुक, पाद मतलब पैर, फुटबॉल, पादकन्दुक फुटबॉल, क्रीडायाम खेल में, फुटबॉल के खेल में वयम विजयम प्राप्तवन्तः, वयम हमने विजयम प्राप्तवन्तः विजय प्राप्त की। अध्यापक कहते हैं अब वर्धापनानि, बधाई हो, अभिनंदनम भवताम, स्वागत है आपका। अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वन्द्विनः कथं पराजिताः। अपि भवन्तः जानन्ति, क्या आप जानते हैं, यत् की भवताम आपके, प्रतिद्वंद्विनः आपके जो खेल प्रतिद्वंदी थे, जो आपके अगेंस्ट खेल रहे थे, कथम पराजिता, कैसे पराजित हुए, पता है क्या? अब ये बच्चा कहता है आम जानामी आचार्य, हाँ जानता हूं आचार्य, अध्यापक जी जानता हूं। अस्माकम दलस्य क्रीडकेषु, अस्माकम दलस्य हमारे दल के, यानी कि हमारी टीम के, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम आपस में, सम्यक सामंजस्यम आसीत, आपस में अच्छा, सम्यक मतलब अच्छा, सामंजस्यम बहुत अच्छा सामंजस्य था, एकता थी। किंतु लेकिन विपक्षी दले तत् नासीत, लेकिन विपक्षी दल में वैसा नहीं था। अब ये लड़की कहती है सत्यमाचार्य, सच है गुरुजी। तस्य दलस्य क्रीडकेषु, उस दल के क्रीडकेषु खिलाड़ियों में तो, उस टीम के खिलाड़ियों में तो परस्पर मनोभेद, आपस में मनोभेद, मतैक्यम नहीं था, आपस में मन के भेद थे, एक मत नहीं था उनका, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। द्वेष भाव च आसीत, और द्वेष की भावना थी, ईर्ष्या की भावना थी, आपस में जलन थी उनमें दो। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः, ते वे अन्योन्यम एक दूसरे का, अन्योन्यम एक दूसरे का, सहयोगम न कृतवन्तः सहयोग नहीं किया, उन्होंने आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं किया। अब आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे भाई? अध्यापक कहते हैं अब तरही वदंतु, तो बताओ, विजय प्राप्ति अर्थम किम किम आवश्यकम, विजय प्राप्ति के लिए किम किम क्या क्या आवश्यकम आवश्यक है, क्या क्या जरूरी है, सोचो क्या क्या जरूरी होता है। लड़की कहती है, बालिका कहती है, मिलित्वा कार्य करणम, मिलकर कार्य करना, एकता, एकता होनी चाहिए। परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम, परस्परम आपस में, सामंजस्यम सामंजस्य होना चाहिए, हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, है ना। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा। एष एव संदेशः वेदे संगच्छध्वम संवदध्वम इत्येवं प्रदत्तः। एष एव संदेशः, यही संदेश, वेदे, वेद में, जो हमारे वेद हैं, 4 वेद हैं बेटा भारतीय संस्कृति में, आगे हम इस क्लास में भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। वेदे संगच्छध्वम, वेद में संगच्छध्वम साथ मिलकर चलो, संवदध्वम साथ मिलकर बोलो, इत्येवं प्रदत्त है, इस प्रकार से प्रदत्त दिया गया है। अब टीचर कहता है, अब बच्चा कहता है,
आचार्य कस्मात् वेदात् गृहीता एष संदेशः। कस्मात् वेदात्, किस वेद से गृहीत है, ग्रहण किया हुआ है, ऐसा संदेश, यह संदेश। क च अस्य अभिप्रायः, कह च और क्या, अस्य अभिप्रायः और क्या है इसका अभिप्राय, इसका कहने का मतलब क्या है। अध्यापक जी कहते हैं ऋग्वेद के संज्ञान सूक्तस्य, संज्ञान सूक्त से एषः मंत्रांशः, ये मंत्र लिए गए हैं, संज्ञान सूक्त के ये मंत्र के अंश हैं। एतत् संघटन सूक्तम इत्यपि प्रख्यातम, एतत् यह संघटन सूक्त इत्यपि इस नाम से भी प्रख्यातम प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु आओ वयम अस्य सूक्तस्य, वयम हम अस्य सूक्तस्य इस सूक्त के प्रसिद्धान त्रीन मंत्रान पठामः। वयम हम अस्य मंत्रस्य, अस्य सूक्तस्य इस सूक्त के प्रसिद्धान, प्रसिद्ध त्रीन मंत्रान, तीन मंत्रों को पठामः पढ़ते हैं। तीन मंत्र हमारे इस पाठ में दिए गए हैं, उन्हीं को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ विस्तार से दिया गया है इस पाठ में, इस पैराग्राफ में। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम वेद साक्षात ब्रह्म मुख निश्रिता पवित्रतमा देवी वाक इति मन्यते। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद, ये जो वेद हैं, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्ममुख निश्रिता, ब्रह्ममुख से निश्रित हुए हैं, ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। पवित्रतमा देवी वाक, और पवित्र देवी वाक, सबसे पवित्र जो देवी वाक है, जो सरस्वती देवी है, ये साक्षात ब्रह्मा जी के मुख से ही निकली हुई है, ये वेद वहीं से निकले हुए हैं। इति मन्यते, यह माना जाता है। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति, वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति, वेद की 4 संहिताएं हैं। संहिता होता है बेटा सिर्फ मंत्र की पुस्तक, जिसके अंदर मंत्र मंत्र दिए हो, संहिता होती है ना। और ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः चैति, ये 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हैं 4 वेद हमारे। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते। इमे वेदा, ये वेद, अद्य आज, विश्वस्य, विश्व के प्राचीनतम साहित्य रूपेण, विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में, विद्वद्भिः मन्यन्ते, विद्वान लोगों के द्वारा, मन्यन्ते माने जाते हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा, आप सब स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके, पादत्राणम बहि स्थापयित्वा, चप्पल या जो जूते पहने हुए हैं आपने, बहि स्थापयित्वा, बाहर स्थापित करके, बाहर छोड़कर, अस्याम प्रार्थना सभायाम समुपस्थिताः सन्ति, अस्याम प्रार्थना सभायाम, इस प्रार्थना सभा में, समुपस्थिताः सन्ति, समुपस्थित हुए हैं, आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप यहाँ आए हुए हैं प्रार्थना सभा में सब लोग। अतः, चलो, अतः इसलिए, आगच्छन्तु आओ, प्रणाम अंजलिम कृत्वा, प्रणाम अंजलिम कृत्वा, हाथ जोड़कर, नेत्रे मीलयित्वा, नेत्रों को बंद करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्रचित होकर, मन को एक जगह लगाकर, समवेत स्वरेण, समवेत स्वरेण, समान स्वर से, इकट्ठे स्वर से, च और वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः, हम नेत्रे मिलित्वा, नेत्रों को बंद करके, प्रणाम अंजलिम कृत्वा, हाथ जोड़कर, एकाग्रचित्तेन, एकाग्रचित होकर, एक जगह मन को स्थापित करके, समवेत स्वरेण, समान स्वर से, इकट्ठे स्वर से, वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः,
वैदिक मंत्रों का उच्चारण हम करते हैं। चलिए, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। दूसरा मंत्र है समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। ये द्वितीय मंत्र था। तृतीय मंत्र देखते हैं। तीसरा मंत्र समानिव आकुतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। अब पहले मंत्र का व्याख्या विस्तृत रूप से, इसका अर्थ। मंत्राणाम भावार्थम जानीमः, मंत्रों का भाव क्या है उसको जानते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। संगच्छध्वं साथ मिलकर चलो, संवदध्वं साथ मिलकर बोलो, समवो मनांसि जानताम समवो सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से, मनांसी मनो को जानताम जानो, साथ मिलकर चलो, संवदाध्वम साथ मिलकर बोलो, सम वो मनांसी जानताम और समान रूप से मनांसी मनो को, मनो के विचारों को जानताम जानो। देवा भागम यथा पूर्वी, देवा देवता लोग, भागम यथा पूर्वे, यथा पूर्वे जिस प्रकार से, यथा मतलब जिस प्रकार से, पूर्वे प्राचीन काल में, देवा जो देवता लोग थे, भागम जो अपने अपने कर्तव्य हैं उनको, संजनाना उपासते, एक संजनाना एक मत वाले होकर, एक विचार वाले होकर, यानी कि जो देवता लोग थे जब उनको कोई यज्ञ करना होता था, यानी कि कोई कार्य करना होता था, उसमें वो यथा पूर्वे, यथा जिस प्रकार से, पूर्वे प्राचीन काल में, देवा देवता लोग, भागम अपने अपने कर्तव्य को, संजनाना एक मन से भूतवा एक मन से होकर, उपासते ग्रहण करते थे। अर्थात जो देवता लोग थे अपने अपने कर्तव्य का पालन वो एक मत होकर करते थे। इसी प्रकार से हम भी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी जिंदगी में उन्नतियों को प्राप्त करें, ऐसा इस मंत्र का अर्थ है। अभीष्ट फलों को प्राप्त करते चले हम। समानो मंत्रः समिति समानि समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। समानो मंत्र, समान हमारे मंत्र हों, यानी कि समान ही हमारी सलाहें हों। समिति समानी, जो हमारी समिति बनी हुई है, जो हमारी कमेटी बनी हुई है, जो हमारा समूह बना हुआ है, वो भी हमारा समान हो। मनः सह चित्त में शाम, और मन भी और चित्त भी हमारा एक हो। समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवः, समानम मंत्रम समान सलाह से, समान संकल्पों से, अभिमंत्रयेवः तुमको अभिमंत्रित कर दूंगा, कर देता हूं। समानेन वो हविषा जुहोमी, और समान रूप से आप सब लोग हविषा जुहोमी, हवन में आहुतियां डालो। समान रूप से हम यज्ञ में आहुतियां भी डालें, समान संकल्पों वाली आहुतियां डालें।
इत्थम ऋषय महात्मना च सर्वदा सामंजस्यपूर्णं संकल्पं मंत्रणं च दिव्यभावेन योजयित्वा समाजे प्रचारयन्ति तस्य साफल्यार्थं च परमेश्वरं प्रार्थयन्ते। अंगिरस जी ऋषि जी इसमें बताते हैं कि हमें हमेशा सामंजस्यपूर्ण जो सम्यक हो और समान रूप से सब लोग सोचें जिस विचार को, संकल्पम उस विचार को, मंत्रणम सलाहों को दिव्य भावे नियोजित्वा उस भगवान के साथ में जोड़कर समाजे प्रचारयन्ति समाज में प्रचारित करते हैं। तस्य साफल्यार्थम च परमेश्वरम प्रार्थयन्ते उसकी सफलता के लिए परमेश्वर को प्रार्थना की जाती है कि हम सब के मन एक समान हो, हमारे संगठन समान हो, मना सहचित्तमेषाम हमारे मन भी एक हों, एकीकृत हों। समानम मंत्रम अभिमंत्रयेवः समान रूप से मंत्रम जो सलाहें हैं अभिमंत्रयेवः तुम्हारे अंदर हों, समानेन वो हविषा जुहोमि और समान रूप से आप सब लोग यज्ञ में आहुतियां दें। समान रूप के बारे में ही बताया गया है, ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। हर बार एक ही बात दोहराई जा रही है और पर्यायवाची आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तीसरा मंत्र है हमारा समानिव आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथाव सुसहासति। समानी व आकुति ही समान रूप से हमारे वह आपके आकुति संकल्प हो, समानी समान रूप वाले आपके संकल्प हो, समाना हृदयानि वह और आपके समाना हृदयानि समान हृदय हो, आपके मन भी एक हो। समान मस्तु वो मनो समान ही आपका मन हो, समान ही आपका मन हो यानी कि समान ही आपका विचार हो, आप सबके विचार एक हो। यथा जिससे वह आप सब लोग सुसहासति आप अच्छी तरह से सहासति संगठित हो जाएं, अच्छी तरीके से आपका संगठन चले, ठीक है। समानी व आकुति समान रूप से आकुति मतलब संकल्प हो हमारे, समाना हृदयानि वह समान ही हमारे हृदय हो, हमारे मन एक समान हो। समान वस्तु वो मनो हमारे मन बिल्कुल एक समान हो, यही है। यथा वह सुसहासति यथा वह जिससे वह आप सब लोग सुसहासति संगठित हो जाएं, अच्छे तरीके से संगठित हो जाएं, अच्छे तरीके से आपका समूह कार्य करे, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। जैसे देखो भावार्थ में ये बताया गया, हे मानवाः हे मानव, हे मनुष्यो, वह आप सबके युष्माकम आप सबके आकुति संकल्प समानी समाना अस्तु समान हो, वह हृदयानी युष्माकम हृदयानी आप सबके जो हृदय हैं समाना समान रूप से, सामरस्य पूर्णानि संतु सामंजस्य से पूर्ण हो, समान रस से परिपूर्ण हो, समान लक्ष्यों से परिपूर्ण हो। ये 3 श्लोक इस प्रकार से हमें बताते हैं। अनेनैव परिवारे हमारे इन्हीं से परिवार में गणे जो हमारा गण है, समूह है, समाजे समाज में, राष्ट्र में, देश में, विश्व च और पूरे विश्व में सुखम शांति सुख होंगे, शांति होगी, मैत्री भावा च विराजते और मैत्री भाव होगा, मित्रता का भाव होगा। आजकल तो कहीं मित्रता का भाव दिखाई नहीं दे रहा, हर देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा रहता है। एतैहि मंत्रैहि इन मंत्रों से संगठित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। इन मंत्रों से हमें संगठित जीवन की और अच्छे एक विचारों की जो प्रेरणा है हमें वो प्राप्त होती है।
इस प्रकार से ये आपका पाठ था। एतेन स्वजीवने, इनसे हमारे जीवन में, लोके च प्रसन्नता, और लोक में, हमारे जीवन में तो होगी होगी, लोके संसार में, प्रसन्नता प्रसन्नता होगी, सौमनस्यम सौम्यता का भाव होगा, भाईचारे का भाव होगा, बंधुता होगी, उत्साह होगा, आयु आयु होगी, आरोग्य आरोग्यता होगी, निरोग रहेंगे लोग, विजय विजय होगी, क्योंकि आपस में कोई लड़ेगा नहीं तो सबकी विजय होगी, समृद्धियां होंगी, सबके पास प्रोस्पेरिटी होगी, अच्छे तरीके से वो समृद्धता से जीवन व्यतीत करेंगे, कहीं गरीबी नहीं होगी, धर्म धर्म होगा, मानवता का धर्म होगा, ज्ञान प्राप्ति ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, सबको भगवत प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति होगी तो भगवत प्राप्ति भी होगी, आत्म तृप्ति ही च भवति, और आत्मा की तृप्ति होगी। लोग अंतरात्मा से आजकल जो खोखले होते जा रहे हैं वो कम हो जाएगी अगर हमारे समान भाव होंगे, समान संकल्प होंगे, क्यों तो उससे हम क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, उससे आत्मतृप्ति च भवति, आत्मतृप्ति भी होगी, आत्मसंतुष्टि होगी हमें। इस प्रकार से आपका ये पहला पाठ था बेटा। वयम शब्दार्थान जानीमः, इन शब्दार्थों को एक बार जान लें, उसके बाद फिर मंत्रों को पढ़ें तो अवश्य ही हमें इन मंत्रों का जो अर्थ है वो बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सब बच्चे वयम शब्दार्थान जानीमः, ये जो टेबल दी हुई है इसको एक तरीके से पढ़ें और फिर एक बार फिर मंत्रों को पढ़ें, फिर आपको अर्थ समझ में आने लग जाएगा कि किस शब्द का क्या अर्थ है, तो और इस पूरे वाक्य का क्या भाव है, तो आप वो निकालने समझ जाएंगे। संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, सबसे परिष्कृत भाषा है, हम इसको पढ़ें, लिखें और जीवन में उतारें। हमारा जीवन तो निश्चय ही अच्छा होगा, हमारा समाज भी हम अच्छा बनाएंगे, परिवार भी। नमः संस्कृताय मित्राणि, अस्तु, धन्यवाद।